Good evening, dear friends. Yesterday we have discussed about simultaneous change in demand and supply. What would be effect on equilibrium price if demand and supply both increase simultaneously? Today we will discuss about decrease in demand and supply simultaneously. When demand and supply both decrease simultaneously, what would be effect on equilibrium price? There are three cases. Decrease in demand, when decrease in demand is greater than decrease in supply, or we can say demand decreases greater than supply, what would be effect on equilibrium price? इनिशियल आप देखिए, डिक्रीज इन सप्लाई जो है, डिक्रीज इन सप्लाई इज लेसर देन डिक्रीज इन डिमांड. On OY axis we can take prices, and OX axis we will take quantity demanded, quantity supply. Initial demand curve is D1 and initial supply curve is S1. Supply curve shifts backward from S1 to S2, and demand curve shifts backward D1 to D2. जब सप्लाई कर्व अपवर्ड शिफ्ट होता है, इसका जो है अपोजिट इम्पैक्ट जाता है. सप्लाई कर्व जब डाउनवर्ड शिफ्ट होता है तो इट मीन्स सप्लाई इंक्रीज हो रही है, और अपवर्ड शिफ्ट होता है इट मीन्स सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हो रही है. तो दोनों ही डिमांड और सप्लाई दोनों ही डिक्रीज हो रही हैं. लेकिन आप देख रहे हैं कि जो डिमांड की जो डिक्रीजिंग रेशो है वो सप्लाई के कंपैरेटिवली ज़्यादा है. इनिशियली प्राइसेस OP1 थे, और जब प्राइसेस के ऊपर इम्पैक्ट क्या आया कि सप्लाई कर्व शिफ्ट होकर S1 से S2 पे चला गया. डिमांड कर्व आपका D1 से D2 पे चला गया. जो आपका D1 से D2 का गैप है वो S1 S2 के गैप से ज़्यादा है. इट मीन्स डिमांड डिक्रीजेस ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई. तो यहाँ पर सिचुएशन क्या आ गई, यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि यहाँ पर डिमांड सप्लाई के कंपैरेटिवली ज़्यादा डिक्रीज हो रही है. इट मीन्स आपकी जो सप्लाई है, हेयर सप्लाई इज़ ग्रेटर देन डिमांड. व्हेन सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, प्राइस विल डिक्रीज फ्रॉम OP1 to OP2. तो यहाँ पर जो है इसके प्राइसेस के ऊपर इफ़ेक्ट क्या है, प्राइसेस के ऊपर इफ़ेक्ट जो है, प्राइसेस के ऊपर इफ़ेक्ट क्या आया, प्राइसेस यहाँ पर जो है डिक्रीज हो गए. सेकंड केस इज व्हेन डिमांड एंड सप्लाई बोथ डिक्रीज फ्रॉम इक्वल प्रोपोर्शन, और वी कैन से व्हेन डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू डिक्रीज इन सप्लाई. तो मैंने आपको कल भी बताया था कि जब तक डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल रहते हैं, प्राइसेस स्टेबल रहते हैं, प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आता है. ना प्राइसेस डिक्रीज होते, ना प्राइसेस इंक्रीज होते हैं. यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि प्राइसेस जो है, जब S1 यानी सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व दोनों जो है ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, तब प्राइसेस OP1 थे. जब सप्लाई कर्व जो है बैकवर्ड शिफ्ट होके अपवर्ड शिफ्ट होके S2 पे चले गए, और जो D1 जो है D1 डाउनवर्ड शिफ्ट होके जो है D2 पे चले गए. अब देखिए कि अब भी डिमांड जितना डिमांड में चेंज आया
जितना डिमांड डिक्रीज हुई उतना ही सप्लाई डिक्रीज होगी, तो देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइसेस। जब तक डिमांड और सप्लाई चाहे जो है इक्वल प्रोपोर्शन से चाहे इंक्रीज होती हैं, चाहे इक्वल प्रोपोर्शन से दोनों डिक्रीज होती हैं, देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइसेस, प्राइसेज विल बी सेम। थर्ड केस इज डिक्रीज इन डिमांड। When decrease in demand is lesser than decrease in supply, decrease in demand is lesser than decrease in supply, तो what would be effect on equilibrium prices? आप देख रहे हैं कि जो आपका D1 है, डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व आपका D1 से D2 पे आ गया है और सप्लाई कर्व आपका जो है S1 से S2 पे अपवर्ड चला गया है। आप यहाँ देख रहे हैं कि S1 और S2 का गैप जो है वो ज़्यादा है D1 D2 के कंपैरेटिवली, D1 D2 के कंपैरेटिवली। आप देखिए कि जो OP1 प्राइसेस थे, OP1 प्राइसेस थे उस टाइम पे आप देखिए कि जो ये ग्रीन बेल्ट है, ग्रीन D1 और S1 जो है ई पॉइंट पे कट करते हैं। When prices are OP1, S1 और D1 जो है ई पॉइंट पे कट करते हैं। और यहाँ पर आप देखिए जो R और K पॉइंट दिए गए हैं, R और K पॉइंट क्यों दिए गए? ये जो गैप है, ये गैप किसको शो करता है? ये गैप जो है इसको शो करता है कि जब सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, सप्लाई इज़ डिक्रीजिंग ग्रेटर देन डिमांड, और वी कैन से डिमांड डिक्रीज इन डिमांड इज़ लेसर देन सप्लाई। उस केस में आप देखिए कि आपकी जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी डिक्रीज हो रही Q1 से Q2 पे। आप देखिए जब D1 से D2 पे सप्लाई डिमांड आ गई है, S1 से S2 पे आपकी सप्लाई आ गई है। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ पर है? T पॉइंट पे। तो अब क्वांटिटी आप देख रहे हैं कि डिक्रीज हो रही है। तो ये जो R और K पॉइंट हैं ये क्या शो करते हैं कि ये शो करते हैं कि ये जो गैप है, ये गैप किसको शो करता है? डिक्रीज इन डिमांड को शो करता है। डिक्रीज इन डिमांड इज़ लेसर देन डिक्रीज इन सप्लाई को शो करता है। हेयर, और वी कैन से हेयर demand is greater than supply. In this case, demand is greater than supply. When demand is greater, price will increase from OP1 to OP2. Okay, these are the three cases of decrease in demand and supply simultaneously. What would be effect on equilibrium prices? तो दो केसेस के अंदर जो है प्राइसेस पे चेंज आता है, इक्विलिब्रियम प्राइसेस पे चेंज आता है, और जब तक डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे के इक्वल रहते हैं, देयर इज़ नो चेंज, चाहे वो इंक्रीज का केस है चाहे डिक्रीज का केस। दैट्स ऑल फॉर टुडे।